हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 की तैयारी, जिसका एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इसका वीडियो नंबर 5। सो एक बार फिर से बताना चाहूँगी, मैथ्स के आपके टोटल सीटेट पेपर 2 में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके कंटेंट के होते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के होते हैं। पेडागोजी का मतलब कि हम मैथ्स को पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, प्रशिक्षण शास्त्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो आज हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के करने वाले हैं यहाँ पर। सो जो भी जिन्होंने भी तैयारी करी है, जिनको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे और मेरे आंसर से मैच कर लेंगे। और जिन लोगों को यहाँ पर देखना है कि मैं कौन से फॉर्मूले हैं उसका भी रिवीजन करना है, तो मैं क्वेश्चंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, फॉर्मूले भी बता रही हूँ, तो आपका उसके थ्रू भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स पेपर 2 हो चाहे साइंस पेपर 2 हो, आपको सीटेट के लिए जो है PYQs वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपने देखा है कि मैंने 15 दिसंबर का PYQ और 14 दिसंबर जो लास्ट 24 में हुआ था उसका PYQ ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो आज हम लोग करने वाले हैं, ये जनवरी आपका 24 में पेपर हुआ था, क्योंकि 24 जो साल 2024 था या 2024 था, उसमें 3 बार सीटेट हुआ है। एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में और फिर एक बार दिसंबर में, और फिर 25 में कोई भी सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है। अब डायरेक्टली हो रहा है आपका 26 में। ठीक है, तो तीनों उस साल के जो भी पेपर हैं वो हम पहले करेंगे। तो हमने जुलाई 24 के का पेडागोजी कर लिया है 10 क्वेश्चंस का, और जनवरी 24 का भी पेडागोजी किया है। अभी हमने क्वेश्चंस नहीं किए। तो आज हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस जनवरी 24 के, जो आपके कंटेंट के आते हैं, मैथ्स के आते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने आंसर्स को मैच करते चलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी मैं पूरा करूंगी कि अगर किसी का कहीं रिवीजन में कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है या रिवाइज नहीं है, अभी अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तो भी आप इस वीडियोस के थ्रू आपको पूरी कंप्लीट हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है? सो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन आपके 31 से 60 तक रहते हैं। BD इज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD सच दैट एंगल CBD is 12x and angle ABD 7y, angle ADB is 60 degree and angle CDB 28 degree. Then find out the value of 2x plus 3y is। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हुआ, क्वाड्रिलेटर्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। बेसिकली जो मैं लास्ट ईयर्स के प्रीवियस में ज़्यादातर देख रही हूँ, तो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम पे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और जिनको आता है वो अपना आंसर खुद फाइंड आउट करेंगे और फिर मेरे आंसर से मैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी जो है अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। मींस ये आप समझिए रेक्टेंगल से फॉर्म होता है। रेक्टेंगल में जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट ये 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, और यहाँ पर ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा उतना सही से बना नहीं है, बट इसके यहाँ पर मैं फिर से बना रही हूँ इसी को इस तरीके से। ठीक है, तो इतना डीप में जाके मैं बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको तुरंत इसका आंसर लिखना है, मतलब क्लिक करना चाहिए आपको तुरंत कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ओके, सो यहाँ पर अगर ABCD आपका पैरेललोग्राम है, और यहाँ पर हमारा BD, यहाँ पर एक डायगोनल दिया हुआ है BD। ओके, B से D को मिला दिया, डायगोनल दिया हुआ है, और हमें दिया है एंगल CBD इज दिस एंगल विच इज 12x, और दिया है ABD विच इज 7y, दिस इज 7y। ओके, और यहाँ पर एक एंगल दिया है CDB भी दिया है हमें, विच इज 28 डिग्री, एंड इसके अलावा एंगल ADB 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ADB 60 डिग्री दिया हुआ है। ये इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए, तुरंत देखते ही अगर पैरेललोग्राम नहीं है तो पैरेलल लाइंस की भी अगर प्रॉपर्टी आप देखते हैं, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूरी तरह से निकल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम में ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, जिसको कट करिए। दिस मीन्स अल्टरनेट एंगल्स ये हो जाएंगे, और अल्टरनेट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, हमने लगा दी। तो 7y इज इक्वल टू हमारा 28 डिग्री आ जाएगा, विच इज y इज इक्वल टू 28/7, और 7 4 28। ठीक है, इसी तरह से हम इस वाले एंगल के, ये एंगल इसके बराबर होगा। सो 12x इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, विच इज x इज इक्वल टू 60/12, और
12 5 ज़ा 12 पंच 60 5। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू 4 और 5 निकल के आ गई है। नाउ हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, 2x + 3y। देखिए मैं बहुत एक्सप्लेन करके कर रही हूँ, बट आपको बहुत जल्दी ही से फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 2 ज़ा 10 + 3 4 ज़ा 12, आंसर आ गया हमारा 22, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो रहा है, विच इज़ 22 डिग्री। क्लियर हो गया। देखिए कितनी आसानी से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन निकल आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फैक्टर्स पर। जो फैक्टर्स हम लोग सीखते हैं 9 10th में, देखिए उसमें देते हैं ये 6 to 8 तक, लेकिन ये 9 10th के भी टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो वो चीज़ हमें PYQ से समझ आती है। सिमिलरली फॉर ग्रेड साइंस के पेपर के लिए भी, ठीक है। चलिए इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। जिनको आता है वो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। YZ - Z, यहाँ पर मैंने इसको वापस से कॉपी किया है, बट जब आप अपने एग्जाम में करेंगे तो फटाफट करना है, क्विक प्रोसेसिंग करनी है। दिस मीन्स आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली P² उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस तरह का टाइप यहाँ पर फैक्टर्स का दिया हुआ है, तो दिस मीन्स हम इसको कुछ उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, P³ X + ये P² को अंदर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, P² X - P² Y - PY - PZ - Z। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से और इससे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन लिया तो P² X अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा P + 1। सिमिलरली यहाँ से P² Y कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया P + 1, और सिमिलरली यहाँ से Z को कॉमन लिया तो P + 1 बच गया। तो P + 1 तीनों में कॉमन हो गया, इसको कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में बच गया P² X - P² Y - Z। सो यू कैन सी वेयर इट इज, विच ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन सी मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दो फैक्टर्स आ गए, या तो P + 1 का ऑप्शन आ सकता था, या फिर P² X - P² Y - Z इसका ऑप्शन आ सकता था, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी, जो भी आपका जिन्होंने अपने आप सॉल्व किया तो उनका ये ऑप्शन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ द मीन मीडियन मोड पे अच्छे से क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन मीन मोड को कैसे निकालते हैं, दैट्स इट, ओके। उससे ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है। सो इफ द मीडियन ऑफ द डेटा 38 7 3 17 दिस लाइक दिस इज x, इस सबका मीडियन जो है वो x है, देन द मीडियन ऑफ द डेटा ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 3/33 एंड 8/18 इन द अबव डेटा इज y। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द y एंड x, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मीडियन के कॉन्सेप्ट उतना मैटर नहीं करता है, ये जो रिप्लेस करके आपका जो माइंड है वो कितनी जल्दी इस एक्टिविटी को करता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग स्टार्ट कर दीजिए, और जिन लोगों को एक्सप्लेनेशन देखना है वहाँ पर मैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो बायो के हैं उनको भी मैथ्स इक्वली ही देना पड़ता है। जैसे मैथ्स और साइंस वाले तो मैथ्स और साइंस का देते ही हैं, लेकिन बायो वाले भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मे बी कि उनका कोई कॉन्सेप्ट या कुछ उनको अगर मिसिंग है, भूल गए हैं, तो उनको रिमाइंड हो जाएगा। चलिए 30 + 8, तो सबसे पहले मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सो सबसे पहले 3 है, देन 7 है, देन 8 है, देन हमारा 15 है, देन 17 है, देन 21 23 24 29 एंड 30, ओके। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं दिख रहे हैं। मीडियन क्या होता है, हम मिडिल वाला सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है, 10 का मतलब क्या है कि हमारे इवन है। इवन का मतलब क्या हो जाता है कि आप बीच के दो टर्म आपके 4 इधर छूट जाएंगे और 4 इधर छूट जाएंगे, ठीक है। तो बीच के जो दो टर्म हैं उनका एवरेज हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर ये डेटा इवन ऑड नंबर में होता, लाइक 9 होता, तब तो हमें पता है कि हम बीच वाला टर्म आसानी से चुन सकते थे, ठीक है। 4 इधर छोड़ देते और 4 उधर छोड़ देते और बीच वाला टर्म आसानी से चुन सकते थे। लेकिन जब इवन नंबर्स होते हैं तो हम बीच के दोनों का एवरेज लेते हैं। तो दिस मीन 17 + 21/2 इसका एवरेज ले लिया, मीन ले लिया। तो 7 1 8 2 1 3/2 और 19 दूनी 38, ठीक है। तो 19, तो यहाँ पर क्या हो गया, मीन विच इज x की वैल्यू हमारी आ गई है 19।
क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू जो कि 3 और 33 को रिप्लेस करने से होगी। चलिए इसको देख लेते हैं, इसी में मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको शो करती हूँ। लाइक 3 को रिप्लेस करना है 33 से, तो दिस मीन्स अगर हम लोग ने 3 को 33 बनाया तो ये डेटा यहाँ से हट जाएगा और 33 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अब वो सबसे बिगर नंबर हो रहा है। और 8 को हमने करना है 18 से रिप्लेस, ठीक है। तो अगर 8 यहाँ से हटेगा दिस मीन्स वो 17 के बाद आ जाएगा, क्योंकि 18 बन रहा है। अब फिर से हम उसको असेंडिंग करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रही हूँ जिससे देखने में आसान हो जाए। ये था हमारा। तो अब हमें 8 को 18 कर 8 को बनाना है 18 से रिप्लेस करना है। दिस मीन्स 8 यहाँ से अगर हटेगा और ये 18 बन रहा है, तो 18 का मतलब अब वो 17 के बाद में अरेंज हो जाएगा, अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। 1 मिनट फिर से लिख देती हूँ साफ से। तो 17 देन 18 और देन हमारा 21। ओके, तो अब जो सीरीज थी वो ये बन गई है। सिमिलरली 10 ही हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब 4 हम इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे, बीच का 21 प्लस 23/2 का मीन लेंगे, वो y हमारा हो जाएगा। तो 21 प्लस 23/2 करने वाले हैं, जिसका मतलब 3 1 4 2 2 4/2 2 22। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 22। हमें डिफरेंस लेना है y माइनस एक्स का। यहाँ भी गलती मत करिएगा, यहाँ पर तो डिफरेंस लेना है तो सब्ट्रैक्शन तो बिगर से स्मॉलर ही होगा। डिफरेंस लिखा हुआ है तो 22 माइनस 19, 22 माइनस 19 क्या हो जाएगा हमारा, 9 10 3 3। सो अगेन 34 का आंसर यहाँ पर 3 आ चुका है। क्लियर हो गया। 22 माइनस 19 किया हमने y माइनस एक्स। ओके, सो आपने देखा कि अगर हमें मीन मीडियन मोड सिंपल इतना ही पता है, इससे ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत जाके डीप में आपको क्वेश्चंस लगा लगा के प्रैक्टिस नहीं करनी, क्वेश्चंस आपको PYQ के ही लगाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है 3 numbers आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33957। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 numbers? एक बात तो मैंने आपको जब पहले कराई थी और फिर से बता रही हूँ कि आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर लर्न कर लीजिएगा और 1 से 10 तक के क्यूब लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको लर्न हो जाएगा तो आपके इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो ईजी फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 3 नंबर्स जो हैं वो 2 3 और इसके रेशियो में हैं और इनका सम ऑफ देयर क्यूब्स। ओके, सो अगर ये 2 और 3 के रेशियो में है तो अगर हम इनके 2x कर दें, 2x का क्यूब कर देते हैं, 3x का क्यूब कर देते हैं, प्लस 4x का क्यूब कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया ये 33957 इक्वल है मीन्स अगर ये रेशियो में है तो ये 2x 3x 4x इस तरह से हो जाएंगे और इनका क्यूब कर दिया। ओके, तो इनका सम क्या है 33957। नाउ बस सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 8x क्यूब प्लस 3 3 9 27x क्यूब 27 प्लस 4 चौक 16 चौक 64x क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 33957। ओके, अब हम लोग यहाँ से x क्यूब को कॉमन ले लेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। तो 64 में हमने 8 को ऐड किया तो 72 70 प्लस 72 और 72 प्लस 27 9 और 99। ओके, 99 33957 आ गया है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 33957 अपॉन 99। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 से पहले कट कर देते हैं। 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 9 जा 27। ठीक है, अगेन हम 3 से 11 से कट कर लेते हैं तो 11 से हो जाना चाहिए। 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11, यहाँ पर 0 आ गया। अगेन 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 लगाया तो यहाँ पर आ गया हमारा 9। ठीक है ना, 8 1 9 हाँ और 9 जा। ठीक है, और अगेन हम 3 से कर लेते हैं। 3 से कर देंगे तो 3 3 जा 9 और ये आ गया हमारा 3 चौक 12 3 3 जा 9। ठीक है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारा 343 आ गया। अब हमें पता है क्यूब रूट अगर हमने याद किया है कि दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ 7। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ गई है 7। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था बेसिकली, फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। चलिए देख लेते हैं। तो सम ऑफ 3 नंबर्स, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई थी तो 3 नंबर्स क्या हो गए थे 2x प्लस 3x प्लस 4x। x की वैल्यू 7 है तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7। ओके, सो 2 इंटू 7 इज 7 दूनी 14 प्लस 7 21 प्लस 4 7 चौक 28। ओके, तो 8 4 12 1 13 का 3 1
2 1 3 1 4 5 6 63। सो ऑप्शन कौन सा है 63? ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ईजी है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसके आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी भी पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। आगे की वीडियोस में ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ वर्टिसेस V एंड एजेस E एंड फेसेस F ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर रिस्पेक्टिवली 10 15 एंड X, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए सिंपल, ये क्वेश्चन हमेशा आया है, हर बार, कई बार आपको प्रीवियस में देखने को मिलेगा। अगर एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। किसी भी पॉलीहेड्रन में अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस और फेसेस दिए हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, बस आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला इसे बोलते हैं, V माइनस E प्लस F इज इक्वल टू 2, ठीक है। वर्टिसेस माइनस एजेस प्लस फेसेस इज इक्वल टू 2, ये यूलर्स फॉर्मूला होता है। अगर ये आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, 10 माइनस 15, ओके, प्लस फेसेस x हैं इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आ गया -5 प्लस x इज इक्वल टू 2, ओके। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा, 2 प्लस 5 विच इज 7। तो x की वैल्यू हमें 7 मिल गई है। अब तो हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, 7 है, दिस मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे, 3 इंटू 7 माइनस 12, 7 3 ज़ा 21 माइनस 12। अब 21 में 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 में गया 11 और 11 में 2 गए 9, 36 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 विच इज़ 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आई होप कि जिन लोगों को आता है वो अपना खुद करिए और प्लीज़ स्कोर बोर्ड में स्कोर लिखकर बताया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीटेट के एग्ज़ाम अब बहुत कम दिन बन गए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू हेल्प हो सके कि आपके 30 आउट ऑफ 30 पक्के हो जाएँ, चाहे वो पेडागोजी के हों और चाहे आपके इस तरह के क्वेश्चन के हों, कंटेंट के हों, ठीक है। तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। 20 में आपको कितने क्वेश्चंस परफेक्टली आते थे, कितने कर पाए बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के, उसको भी लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए, इफ़ x इज इक्वल y इज इक्वल टू -1/3 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/3 टू द पावर -4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, क्लियरली तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक्सपोनेंट्स के रूल्स अगर आपको याद हैं तो आप ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जिनको आता है वो खुद करेंगे और जिनको नहीं आता वो यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंट्स के रूल में हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाने वाले हैं, पूरे रूल्स का भी मैं एक वीडियो 1 शॉट लेकर आऊँगी जल्दी ही, जिसमें सारी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसके जो फॉर्मूलेज हैं उनको कवर कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो x/y, अभी फिलहाल हम लोग इसको कर लेते हैं, x/y इज इक्वल टू -1/3 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/3 टू द पावर -4। तो सबसे पहले जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इन पावर से, इनको हम लोग पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव करने का लिए सिंपल रूल होता है, a टू द पावर अगर -m है तो उसको हम 1/a लिख सकते हैं, या m, और a टू द पावर अगर m है तो उसको 1/a टू द पावर -m लिख सकते हैं, मीन्स रेसिप्रोकल सिंपल हो जाता है। तो दिस मीन्स हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। -1/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे विच इज 3/1, माइनस का तो वैल्यू माइनस ही रहेगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सिमिलरली इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 की पावर 4। ओके, अब ये 1 तो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लिखा ही नहीं जाता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो -3 का क्यूब है, दिस मीन्स जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में ही आएगी, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, अभी इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ इसको लिखा रहने देंगे और ये डिवाइड साइन को रिमूव करेंगे। तो डिवाइड बनता है मल्टीप्लिकेशन और हमारा जो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, और देन ये अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन रेसिप्रोकल होकर हमारा क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 4। क्लियर हो गया, ये फ्रैक्शंस का डिवीज़न का रूल होता है। लाइक अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, इस तरह से एग्जांपल लेते हैं, तो इसको डिवाइड करने के लिए 1/2 डिवीजन साइड मल्टीप्लिकेशन होता है और ये हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 3/2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को, रूल को, जो भी आप कहिए उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस का 3 का होल क्यूब है, तो ये तो माइनस हमारी पूरी वैल्यू पे ही आएगा क्योंकि नेगेटिव है, सॉरी ऑड नंबर है, बट 3 क्यूब और 3 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 क्यूब से, एक बार इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख लेती हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए,
ठीक है, तो ये 3 क्यूब यहाँ से 3/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा खाली 3। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा -2⁴/3। इसका फुल को लेंगे तो क्या हो जाएगा ओपन करने पर -2⁴ मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो -16/3 हमारा क्या आ गया है x/y। x अपॉन की y की वैल्यू आ गई है -16/3। ठीक है, नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है x/y प्लस y/x। तो अगेन हम लोग अगर x/y इज -16/3 है तो y/x क्या हो जाएगा -3/16। ठीक है, बस अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y/x इज -16/3 प्लस सॉरी x/y इज -16/3 प्लस y/x इज -3/16 का पावर इनवर्स। तो इनवर्स हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो -16/3 -3/16 का इनवर्स विच इज यहाँ पर हम लेंगे नीचे एलसीएम 3 × 16 एज इट इज लिख देते हैं बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है 3। तो 16 × 16 इज 256 सिंस 16 स्क्वायर इज 256 और -16 16 कैंसिल 3 3 are 9। ठीक है, तो इनवर्स तो अगेन यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो -256 और 9 क्या हो जाएगा 6 6 12 13 15 का 5 से लगे 1 और 265/16 48। कि ये हो जाएगा हमारा इनवर्स। ये हो रहा है इनवर्स में और माइनस में आ रहा है। ठीक है, बस ये माइनस प्लस की गलती ध्यान रखिएगा। तो इनवर्स तो हमें इनवर्स ही निकालना है। इनवर्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है वो निकालना। तो ये इनवर्स में है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 48/265 और वो भी माइनस में। और ये आपका आंसर आ रहा है। इनवर्स को हमने जब रेसिप्रोकल में किया पॉजिटिव बनाया। ओके, सो दिस इज आंसर नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर 37 जो क्वेश्चन था आपका वो कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप रिवीजन करते जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका एग्जाम का पेपर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 39। ये है पूरा बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ डेसिमल का एडिशन है। मैंने बार बार बोला कि कैलकुलेशन आनी चाहिए, डेसिमल का एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। सो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पहले इन तीनों को ऐड करेंगे देन इससे माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे। ठीक है, इससे सो 1.011 अगेन ये तो सबको पता ही होगा कि पॉइंट के नीचे ही हम पॉइंट की वैल्यू लिखते हैं, वैसे ही प्लेस वैल्यू रहती है। और आ गया नेक्स्ट 0.1011। ठीक है, तो मैं यहाँ तक लिख ले रही हूँ और आप भी ऐसा करिएगा एग्जाम में, यहाँ तक लिख लीजिएगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, प्लेस वैल्यूज को सेम कर लीजिएगा तो इजी रहता है। तो 0001 हो गया, 112 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 2 हो गया, 0.1 और अगेन 1, तो 11.2221 ये आ गया है हमारा 11.22221। अब इसको हमें माइनस करना है -1 पॉइंट दिस से, तो इसको इससे माइनस करना है। तो अगेन हम लोग कर लेंगे 112.101 माइनस ही लगा लीजिए आंसर क्योंकि नेगेटिव ही आने वाला है। 2221 यहाँ पर 0 कर लेते हैं जिससे हमें कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। इसको हमें सेपरेट करना है तो यहाँ से क्या हो गया 10 - 1 इज़ 9 और यहाँ बचा है 0। अगेन यहाँ पर हो जाएगा 10 10 - 2 इज़ 8, ये हमारा बच्चा है 9 और 9 - 2 इज़ 7, ये हमारा हो गया है 0। अगेन यहाँ से गया तो 10 - 2 इज़ 8 पॉइंट और ये हमारा 1 बचा यहाँ से। तो आंसर क्या आ गया है 0 माइनस का 0.8789। ठीक है, तो ये हमारा इस x को सॉल्व करके आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू x टू गेट द सम एज 1.1। तो इसका मतलब है कि 1.1 बनाने के लिए तो इसका मतलब इसको हम 1/1 से माइनस कर दें। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, दिस मीन्स वी हैव टू प्लस ऐड करना है 1.1। 4 डिजिट हैं तो 4 डिजिट लिख लेते हैं जिससे भी हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हमें 1.1 में x में क्या ऐड कर दें कि 1.1 आ जाए, तो ऑब्वियसली कि 1. ये नेगेटिव वैल्यू है तो ऐड करेंगे माइनस कर, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने का मतलब है माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ बेसिकली हमको प्लस करना है। तो 9878.1। सो कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि तो यहाँ पर ऑप्शन ओके अच्छा 8 + 1 इज़ 9, मैंने गलती से लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। सो 9789। ठीक है, तो 9789 इज़ 1 पॉइंट, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1.9789। ठीक है, यही हमारा आया था, चेक कर सकते हैं, वो मैंने 8 + 1 9 होगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 41 क्वेश्चन आ गया है हमारा। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹324 आफ्टर गिवन एन डिस्काउंट ऑफ 28%। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का ये क्वेश्चन है। इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ। जो सिंपली जो है आपके ये क्वेश्चन सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फटाक से आप ये क्वेश्चन वहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है। 28% on its mark price. The cost price of the article is ₹300, and if he sells the article by giving 18% discount on the same marked price, then what will his profit percent? ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसको आता है वो करिए और 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, शॉप सेल करता है तो SP हमें गिवन है विच इज़ ₹324। इसके बाद डिस्काउंट हो रहा है 28% का, और आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है ₹300। ठीक है। और अगर वो उसी को सेल करता है 18% के डिस्काउंट पर, ठीक है, देन उसका जो है प्रॉफिट क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्क डिस्काउंट है तो हमें मार्क प्राइस पता होना चाहिए। जब मार्क प्राइस पता होगा तब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब सिंपल, अगर मार्क प्राइस वाला फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर पाएंगे। फॉर्मूला होता है SP = MP 1 - डिस्काउंट % अपॉन 100। ठीक है। तो क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारा ये है 324, MP हमें निकालना है 1 - 28 अपॉन 100। सो MP 100 - 28 अपॉन 100 इज इक्वल टू 324। सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। इसको इधर ले जाते हैं, 100 - 28 हो जाएगा 72 विच इज़ MP मार्क प्राइस। ओके, चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 8 से कट करते हैं। 8 तो यहाँ हम लोग 4 से कटते हैं। 4 8 32 और 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 से कट कर देते हैं तो 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32। ठीक है। फिर 3 3 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर यहाँ पर कर लेते हैं 3 से ही काट लेते हैं। 3 दूनी 6 और 3 निम 27 और यहाँ 2 5 और 9 × 5 इज़ 450। तो आपका मार्क प्राइस आ गया है ₹450। ठीक है। तो अब जब मार्क प्राइस 450 आ गया और क्वेश्चन क्या है, इफ़ ही सेल्स आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन सेम मार्क प्राइस। अब जो मार्क प्राइस 450 है इसी पर 18% डिस्काउंट दे रहा है। दिस मीन्स अब उसने कितने में उस चीज़ को सेल किया है ये हमें यहाँ से चेक करना है। ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला यूज़ करके अब हम लोग मार्क प्राइस ये रखकर डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है। और जितना उसका सेलिंग प्राइस होगा फिर कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में वो ही उसका प्रॉफिट % वहां से निकल के आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस क्या है हमारा 450 है, लेकिन इस टाइम डिस्काउंट वो कितने का दे रहा है, सिर्फ 18% का दे रहा है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 100 - 18 अपॉन 100, तो 450 इंटू 100 - 18 इज 190 और 90 में 8 गया 82। ओके, अपॉन 100 ये कट हो गया, इससे कट हो गया। 45 × 82 आपको करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 582, तो 10 का 0 कैरी आया 1, 4 2 8 और 39, 8 1 9 और 4 आ गया 8 चौक 32, 34 35 36 36। तो 3690 अपॉन 10 विच इज कट गया और ये आ गया हमारा 369। ओके, सो यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 369, पहले क्या था 324। ठीक है। तो अब अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 300 है और 369 सेलिंग प्राइस है तो हमें निकालना है प्रॉफिट %। सिंपल प्रॉफिट % का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है 300 रुपये का अगर कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 369 है तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा 69 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या है 300 × 100। ओके, सिंपल ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट % इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 3 दूनी 6, 3 3 9, 23%। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं 23%, थर्ड ऑप्शन 23% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगेन। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ऊपर सॉल्व करूंगी, ये स्पेस मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए छोड़ रही हूँ। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -40/3 इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज -5/2 देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाइज बिटवीन। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर हम सभी जानते हैं P/Q होता है। लास्ट जो पेडागोजी वाला वीडियो है उसमें मैंने सारे टाइप ऑफ नंबर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर तो ये है, दिस मीन्स एक नंबर तो हम यही लिख सकते हैं और दूसरे को हम P/Q लिख लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट क्या है -40/3। ओके, सो यहाँ से हम अदर नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन, P/Q इज इक्वल टू, ये इधर गया तो -40 × 2 अपॉन ये नीचे आया तो माइनस हो गया 5 × 3, ये कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40 तो हो गया ये 6 8 दूनी 16, 16/3। P/Q इज इक्वल टू 16/3 आ गया। लेकिन हमें क्या बताना है, इसका रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3/16। ठीक है, ये किसके बीच में लाई करेगा ये बताना है। तो सिंपल, इसको बहुत सारे तरीके फाइंड आउट करने के। मैं सिंपली क्या करूँगी, इसको डेसिमल में चेंज कर लूँगी और यहाँ डेसिमल में चेंज करके फाइंड आउट कर लूँगी। तो चलिए 3 को 16 से हम डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 16 1 16 32 होता है। तो इसका मतलब ये बचेगा 14, 2 कम है, 0 बढ़ा लेंगे 16, इसके बाद 16,000 क्या लगेगा यहाँ पर 16 का। अच्छा, टेबल सारे याद होने चाहिए, बिल्कुल जबान पे रटे होने चाहिए। तो 16 के टेबल यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा 16 8,000 16 8 128। सो 10 में 8 गए 2 और यहाँ पर बचा 3, 3 में 2 गए 12 हो गया। तो अभी 0 फिर से बढ़ा लेंगे, 16 16 7 112 112। ठीक है, 10 में 2 गए 8 और यहाँ पर 8 बच गया, 0 लगा है, 16 पंचे 80। ठीक है, तो ये 80 आ गया। तो दिस मीन्स इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 0.1875। ठीक है, तो हमें देखना है 0.1875 किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो 3/20 को डिवाइड करके यहाँ पर चेक कर रही हूँ, 3 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1000 आ गया, ये आ गया हाँ 10 और यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 20 पंचे 100, तो ये आ गया हमारा 0.15। ठीक है, 9/50 को डिवाइड करके देख लेते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 दूने 50, सॉरी 50 से 50 एक कम 50 ही लगने वाला है यहाँ पर, 40 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 50 5 8,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0.18। तो इन दोनों के बीच में तो देखिए 0.1875 लाइन नहीं करने वाला है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी चेक कर लेते हैं, ये तो क्या हो गया 0.10 और 0.2, ये हो गया 0.2 और ये क्या हो गया 0.25, तो इसके बीच में भी लाइन नहीं करेगा, ये तो डायरेक्ट हमें पता है। ठीक है, और ये क्या है 1/4 अगेन 0.25 और ये हमारा क्या हो जाएगा 10/3, पॉइंट लगाया तो 3333 आता चला जाएगा, जबकि ये क्या है 0.1875। तो दिस मीन्स ऑप्शन 2 ही यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो आप इसको एक बार, और वैसे भी हम देख सकते हैं ये है हमारा 0.18 और ये है हमारा 0.2, तो 0.1875 इसके बीच में ही लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, 10 जो पेडागोजी वाले 2 वीडियोस बनाए। ठीक है, तो उसमें जाके चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है तो अगेन ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री इफ द स्मॉलर एंगल इज P देन द वैल्यू ऑफ 3P - 50 डिग्री। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है आप स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। अगर एक एंगल A है, चलिए A है और एक एंगल B है, तो दोनों का सम अगर 180 है तो दिस मीन्स वो एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ओके, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो A + B दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब बस यहाँ पे लगा देते हैं, अगर एक एंगल X है तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 - X हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस माइनस ले लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है 20 डिग्री। इसको हमें करना है सॉल्व। X - 180 + X = 20 डिग्री।
सो 2x इज इक्वल टू 180 को उधर लेकर जाएंगे तो 180 प्लस 20 विच इज 200. ओके, सो 2x इज इक्वल टू 200, दिस मीन्स x इज इक्वल टू हो गया हमारा 100 डिग्री. और हमें कौन सा p क्या है, p जो है वो स्मॉलर एंगल है, तो अगर एक एंगल x जो है वो 100 डिग्री है तो वो दूसरा 80 हो जाएगा. तो स्मॉलर एंगल क्या हो गया 80 डिग्री विच इज p. क्लियर हो गया. और बस p की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 3p माइनस 50. 3 इंटू 80 माइनस 50, 3 8 24 माइनस 50 क्या आ गया 190. क्लियर. ओके, देखिए 1 मिनट से भी कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा आपका. क्लियर हो गया. वेरी नाइस. जिन्होंने अपने आप किया उनका भी आंसर चेक हो गया होगा. 190. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन यहाँ पर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स का ग्रेड 8 में शायद पढ़ाया जाता है ये टॉपिक. तो देख लेते हैं. बहुत ही इजी है, सिंपल क्वेश्चन है. अगर एक कॉन्सेप्ट भी आपको पता है तो क्वेश्चन आराम से निकल आएगा. x वेरीज इनवर्सली एज y. तो चलिए जिनको अपने आप आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. व्हेन x इज इक्वल टू 3.5 देन y इज इक्वल टू 2.4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5.6. क्लियर. तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 हम यूज करते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का. और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग यूज करते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. क्लियर. अब यहाँ पर x1 में क्या है, ये है, y1 में ये है, x2 ये है और y2 ये है. अब तो हम बस सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लाके सॉल्व कर रही हूँ. तो x1 y1, x1 इज 3.5, y1 इज 2.4. और हम यहीं पर सिंस वी ऑल नो दैट हमें y2 निकालना, दिस मीन्स x2 डिवाइड करेगा. तो यहाँ पर मैं डिवाइड भी कर दे रही हूँ 5 से. इसी स्पीड से आपको भी वहाँ पर करना है. ओके, ये यहाँ से इससे कट हो गया. अब हम इसको कर लेते हैं. 8 8 24, 8 7 56 और 7 पना 35. तो 0.5 आ जाएगा. तो आंसर क्या होगा, 5 3 15 और पॉइंट लगा देंगे 1.5. देखिए 1 मिनट से भी कम में आंसर इसका आ जाएगा 1.5. क्लियर हो गया. वेरी नाइस. तो जिनका आंसर आ गया है वो आप चेक कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये जो पेडागोजी वाला है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है. चलिए अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन नंबर 49. द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस. सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज दिस. देन वॉल्यूम हम लोग को फाइंड आउट करना है, वो भी मीटर क्यूब में, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है. ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है. अब अगर आपको जितना भी क्यूबॉइड्स, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, इन सब के आप जो कर्व एरिया के फॉर्मूले हैं, सरफेस एरिया के, वॉल्यूम के, वो सारे आपको पता होने चाहिए. ठीक है, मेंसुरेशन में आता है ये. तो चलिए अब देख लेते हैं. यहाँ पर जो सिलेंडर होता है, एक बार जिनको आता है वो जल्दी से आप सॉल्व करके आंसर अपना मेरे आंसर से मैच कर लेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. सो ये है राइट सर्कुलर कोन. यहाँ पर ये इसका बेस होता है और ये इसकी कर्व सरफेस होती है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ कर्व सरफेस गिवन है, दिस मीन्स ये नहीं गिवन है. फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा. ऐसे टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर 2 पाई आर होता है, आर स्क्वायर, बट हमें तो सिर्फ दिया है 2 पाई आर एच. क्लियर हो गया. तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2 पाई आर एच गिवन है हमें 4400. अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो इसमें हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए. तो हाइट को तो हम यहाँ से निकालेंगे, h इज इक्वल टू 440 अपॉन 2 पाई आर. और रेडियस कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस दी है. तो वी ऑल नो दैट कि इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है. तो सर्कमफ्रेंस दी है 2 पाई आर इज इक्वल टू 110. तो रेडियस यहाँ से क्या निकलेगी, 100 अपॉन 2 पाई. पाई की वैल्यू को हमको 22/7 रखना है, तो हम रख सकते हैं यहीं पर हम 22/7 रख लेते हैं. इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं खोलूँगी क्योंकि जब सारी वैल्यूज़ हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ऑलरेडी बहुत कुछ इसमें कट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आप इसको 22/7 भी ना लिखे, मैंने 100, तो ये हो गया है 110 अपॉन 2 पाई आर हमारा. अब यहाँ पर हम लोग एच की वैल्यू को आर की वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं. 2 पाई इंटू आर हमारा क्या है, 110 अपॉन 2 पाई. तो 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 11 4 जा तो 40. तो बेसिकली हाइट हमारी आ गई है 40.
ओके, अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई इंटू आर है हमारा 110/2 पाई इंटू 110/2 पाई इंटू एच इज हमारा 40। ओके, सो एक पाई से एक पाई यहाँ कैंसिल हो गया और एक 2 यहाँ पे कैंसिल कर रहा है तो ये बन रहा है 20, फिर 2 कैंसिल कर रहा है तो ये बन रहा है हमारा 10। ठीक है, 10 हो गया। अभी क्या बच गया है, नीचे बच गया है अभी एक पाई, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 1011110 इंटू 10 पाई को हम लोग खोल लेते हैं 22 इंटू 7 कर देते हैं। तो यहाँ पर 11 10 110 और 11 2 22 और 2 को फिर कट करते हैं 2 5 अब जो ये बनेगा प्रॉपर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 इंटू ये क्या बच गया है 5 इंटू 110 इंटू 70। ठीक है, कर लेते हैं इसको पहले। 550 इंटू 70 और फिर 0 0 इसमें करके 7 पन्ना 35 का 5 3 7 पन्ना 35 36 37 38 38, तो 38500। लेकिन ये अभी किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें लेकर आना है किस में मीटर क्यूब में। दिस मीन्स हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे किससे, सेंटीमीटर क्यूब है अगेन 100 इंटू 100 इंटू 100। क्लियर हो गया, चल थोड़ा ऊपर कर देती हूँ जिससे जिसको ना दिखाई पड़ रहा हो, ये 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए 4 0, 4 डिजिट पहले हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 और यहाँ पर आया एक 4। सो आंसर क्या हो जाएगा 0.0385 मीटर क्यूब, विच इज 0.0385 मीटर क्यूब। ओके, सो क्वेश्चन आंसर नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत है याद रखने की, सारे फॉर्मूलेज याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो जब आप ये PYQ सॉल्व करेंगे अपने आप ही आपको क्लिक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स ओपनड एट द टॉप इज मेड अप ऑफ वुड थिकनेस 3 सेंटीमीटर, मीन्स एक लकड़ी का बॉक्स है तो वो 3 सेंटीमीटर थिकनेस का बना हुआ है। इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर एक्सपेक्टिवली 1.48 मीटर 1.16 मीटर 83 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एट 150 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस कैलकुलेशन होती है और वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो जिनको आता है वो आप खुद सॉल्व करिए और आंसर बाद में मेरे आंसर से मैच कर लेंगे। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, अ बॉक्स ओपनड एट द टॉप। तो अगर टॉप से वो ओपन है तो ये बॉक्स कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से मान के चलते हैं, कुछ इस तरीके से बॉक्स होगा हमारा। तो ये टॉप पर ओपन है, इस जगह पे क्या है ओपन है। ओके, बस यहीं से हमको समझना है कि कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हमें ओपन वाला लगाना है। अब यहाँ पर जो थिकनेस दी हुई है तो समझिए जो उसकी लेंथ है, ठीक है, इसमें 3 सेंटीमीटर की ये थिकनेस है और सिमिलरली उसकी ब्रेथ में भी ये जो लेंथ और ब्रेथ है इसमें 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की थिकनेस है। तो दिस मीन्स जो हमारा लेंथ है और ब्रेथ है वो जो है रिस्पेक्टिवली जो है आपका 3 सेंटीमीटर इस साइड से और 3 सेंटीमीटर इस साइड से, मीन्स टोटल 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा अगर हमें इनर जो है सरफेस एरिया निकालना है। पेंटिंग किसकी करनी, इनर की, मतलब बॉक्स के अंदर की साइड की पेंटिंग करनी है और जो एक्सटर्नल लेंथ गिवन है वो लेंथ ब्रेथ और हाइट एक्सटर्नल गिवन है। तो दिस मीन्स हमारी जो इनर लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगी लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। सो लेंथ एग्जैक्टली है कि हमारी 1.48 मीटर। तो अगर हम लोगों ने इसको 6 सेंटीमीटर कम करेंगे, सो अगर 6 सेंटीमीटर कम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे 1.48 माइनस 0.06 मीटर्स में ही मैंने कन्वर्ट कर लिया है। सो ये 1.42 हो जाएगी मीटर। सिमिलरली हम ब्रेथ को देख लेते हैं। ब्रेथ हमारी है 1.16 और इससे अगर हम लोग 0.06 मीटर्स माइनस कर देंगे जो उसकी थिकनेस है तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1.110 मीटर। ओके, अच्छा हाइट के साथ एक जो बात आई है यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बॉक्स ओपन है ऊपर से, दिस मीन्स ऊपर जो है यहाँ पर आपका वो थिकनेस यूज़ नहीं है। ठीक है, यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है कि कहीं जल्दबाजी में मिस ना हो जाए कि हाइट में आपको सिर्फ 3 सेंटीमीटर थिकनेस ही माइनस करनी है क्योंकि बॉक्स ऊपर से ओपन है तो यहाँ ऊपर के एरिया में पेंटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करा 83 सेंटीमीटर है और इससे 3 सेंटीमीटर को माइनस किया विच इज 80 हो जाएगा सेंटीमीटर, और मीटर्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0.8 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई लेंथ ब्रेथ और हाइट, और हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया। तो एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। क्यूबाइड के इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है
थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिखती रहे। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पर 2 LB 2 BH एंड 2HL आ गया, लेकिन सिंस ओपन का एरिया जो है हमारा, जैसा कि हम जानते हैं ये वाली सरफेस का एरिया हम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब इसमें हमारी क्या इंक्लूड हो रही है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। इस सरफेस में लेंथ और ब्रेथ इंक्लूड कर रही है, इसमें इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ वाला हमें एक बार इससे माइनस करना पड़ेगा। 2 मतलब टोटल 6 सर्फेसेस होती हैं, उसके बेसिस पर 6 फेसेस का ये एरिया है, और यहाँ पर पहली जो ऊपर की ओपन नहीं है, ओपन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से -L भी कर देंगे, ठीक है। बस सिंपली अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट की। चलिए देखते हैं, तो लेंथ हमारी है 1.42 एंड ब्रेथ है हमारी 1.10 प्लस, इसी तरह से तीनों की लिख देंगे, 1.10 इंटू 0.80 और प्लस 1.42 इंटू 0.80, ठीक है, और माइनस करना होगा इसमें लेंथ ऑफ ब्रेथ, यानी 1.42 इंटू 1.10। ओके, सो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये भी कैलकुलेशन है, मैंने जैसा कि बोला ही हुआ है कि कैलकुलेशन में मैथ्स में टाइम लग जाता है, तो आप इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। यहाँ पर 1.42 इंटू 1.10, इसको कैलकुलेट करने पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.562, ठीक है। इसी तरीके से जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 8 88 और 88 और 02 पहले लगाए, ये 0.88, ठीक है। और इसी तरह से जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 0 लगा दिया, और यहाँ पे 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगे 1 4 32 1 33 लगे 1 और 8 1 8 9 10 11, सो 11, और यहाँ पर 4 डिजिट पहले हमको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.13, ठीक है। 1 पॉइंट है थोड़ा सा बीच में, इसको नीचे मैं क्लियरली लिख दूंगी, 1.1360, और माइनस कर लेते हैं इसमें इस एरिया को, तो ये तो वापस अगेन सेम यूनिट है, 1.42 माइनस 1.0, तो ये आ जाएगा 1.562, ठीक है। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू ये वाला पूरा ऐड कर लेते हैं, इसको पूरे को ऐड करके आपका आ जाएगा 7 सॉरी, इसको पूरे को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.578, और ये हमारा क्या है, -1.562, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आने वाला है हमारा 2 8 16 का 6 कैरियर है 1 का 5, हाथ से लगे 1 2 5 10 11 1 2 3 6 7, ठीक है। तो ये आया 7.1 माइनस 1.562, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलने वाला है 5.594, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया सरफेस एरिया जो कि मीटर स्क्वायर में आया। अब हमें निकालने हैं रुपीस, जिसमें से आपको इसको 150 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 150 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5.594 इंटू 150, 0 15 चौके 60 का 0, वहाँ से लगे जाए 15 तो 35 135 और 6 40 और 15 5 75, सी का 9, हाथ से लगे 8 15 5 75 और 8 हमारा 83, ठीक है। और पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट पहले। तो आंसर क्या आ रहा है, 839.1 रुपीज़। कहाँ पर है 1 मैंने 2.20 839.10, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2। आई होप कि आप लोगों का भी आ गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल हमारा दिया है B और एंगल लो दिया है 90 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर दिया है, और एंगल A दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और DE भी दिया है, F दिया है और E दिया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। सिंस दोनों में जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है, दिस मीन्स दीज आर द राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ABC में B 90 डिग्री गिवन है हमारा, और दूसरा E 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो बाकी हम लोग AB
सी इधर लिख लेते हैं और डी ई एफ इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो जिनको कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी पता है वो इसे अपने आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ए बी सी यहाँ पर हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, बी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पर क्या गिवन है, डी गिवन है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, एफ 40 गिवन है और यहाँ पर ए 40 गिवन है, दिस वन इज 40 डिग्री, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको रूल का बता देती हूँ। टोटल 5 रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, या तो तीनों एंगल की दोनों ट्राइंगल्स में साइड 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 एस 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 तीनों साइड से इक्वल हो जाएं, या एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड, या फिर ए एस ए एंगल साइड ए, या फिर डबल ए एस दो एंगल और एक साइड, और या फिर आर एच एस मीन्स, और नेक्स्ट लास्ट होता है राइट एंगल और उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज और साथ में राइट एंगल के साथ की एक साइड, ठीक है। तो ये टोटल 5 आपको याद रखनी है। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें देखना है, राइट एंगल देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम सारी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो सिंस हमें हाइपोटेन्यूज तो गिवन नहीं है, जबकि आरएचएस की प्रॉपर्टी में हाइपोटेन्यूज दिया होता है और हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, तो इसलिए हमारा ये आरएचएस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लगेगी, तो हमें इससे हटा देना है। अब आता है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पर दो एंगल्स हमें गिवन है, 90 डिग्री 40 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री और 40 डिग्री गिवन है। तो दिस मीन्स एंगल एंगल और साइड, और उनके बीच की साइड जो है आपको वो एक करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल गिवन है, ठीक है। एंगल एंगल साइड, यहाँ पर एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही दो प्रॉपर्टी लगेगी। अब हमें सीक्वेंस देखना है। कॉन्ग्रुएंसी में हम देखते हैं सीक्वेंस, ठीक है, कि ए बी सी है तो उसी के करस्पॉन्डिंग डी ई एफ हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस से आपका कॉन्ग्रुएंसी लगता है, लाइक ए बी सी डी ई एफ डी एफ ई होगा या ए बी सी एफ ई डी होगा। तो देखते हैं सबसे पहले अगर हम लोग ए बी सी के कॉन्फ्रेंस लेते हैं, ए बी सी, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 40 डिग्री से, ठीक है। तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए के बाद बी 90 डिग्री वाला आ रहा है, तो यहाँ पर 40 डिग्री से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आएगा हमारा एफ 40 डिग्री है, और उसके बाद 90 डिग्री ई आएगा, और उसके बाद हमारा डी आएगा, ठीक है। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, ये हमें सीक्वेंस लेना है। सेम सीक्वेंस फॉलो करना होता है, इसमें आपको याद रखना है सेम सीक्वेंस रहेगा। दिस मीन्स ए बी इज सिमिलर टू ई एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई डी, और एंगल भी सेम वाले, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है सीक्वेंस सेम रखना होता है। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा एफ ई डी, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आप लोगों का आ गया है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 5 and 2 respectively, they add up to 99, ठीक है। What is the sum of the original first and third integers? तो चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सब लोग ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर हम कैसे ले सकते हैं, एक x हो गया, x + 1 हो गया, x + 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स जो लगातार आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है तो फर्स्ट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इन सम तीनों का सम किसके इक्वल है, 99 के। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 3x + 5x + 5 + 2x + 4 = 99, ओके। 5 3 8 9 10 10x + 5 + 4 9 = 99। सो यहाँ से 10x = 99 - 9 विच इज़ 90, और x आ गया हमारा 10 से डिवाइड किया विच इज़ 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ गई है 90, दिस मीन्स नंबर 9, दिस मीन्स नंबर हमारे क्या थे, 9 10 एंड 11, ओके। सो अब 9 10 11 हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट ओरिजिनल नंबर और थर्ड का सम निकालना है। तो दिस मीन्स फर्स्ट है 9 और थर्ड इज 11, तो 9 + 11 इज 20। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा थर्ड विच इज़ 20। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पेडागोजी का है। पेडागोजी में सॉल्व ऑलरेडी हमने करा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी रोल भी आपको याद रखने हैं, जो आपके 2 3 4 जो कॉमन डिविजिबिलिटी रोल होते हैं, 2 3 4 7 2 3 4 5
6 7 8 9 10 टिल आप जो आपका 20 तक होता है, बीच में जो कोप्राइम वाले नंबर्स से होते हैं वो अलग होते हैं, अदरवाइज डिविजिबिलिटी रूल आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, 10 तक तो आपको आने ही चाहिए, और इसमें एक 11 और एक 13 का भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 11 13 और 10 तक का। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारा 8 डिजिट का नंबर और डिविजिबल बाई 72 है। तो जिनको ये क्वेश्चन आता है वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब आपको 9471x9y2 ये है आपका 8 डिविजिबल नंबर, 8 डिजिट का, और 72 से डिविजिबल है। तो 72 का ऑब्वियसली कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। जो भी नंबर 8 और 9 मीन्स इनका फैक्टर्स क्या है, 8 9 से 72, तो जो को प्राइम नंबर्स का जो इनका फैक्टर होता है उससे अगर ये नंबर डिविजिबल है, दिस मीन्स ये नंबर 72 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है, दिस इज द सिंपल रूल। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ये नंबर 8 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑब्वियसली ये नंबर डिविजिबल है बाई 72, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है। ये जो वैल्यू अक्सर वाई की दी हुई है इसमें कौन सी ट्रू नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है पहले समझते हैं। तो 9yz अगर डिविजिबल है तो दिस मीन्स ये 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 1 सा 8 लगाया हमने, 1 आया, और यहाँ पर आएगा हमारा z नहीं, ये 2 है, ओके, ये 2 है। सो ये 1 आ गया, और 1 और y। अब यहाँ पर 8 के y के लिए हम कौन सी वैल्यू रखें कि ये जो है हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, 5 रखते हैं, यहाँ y की वैल्यू हमने रख दी 5। तो 8 8 दूनी 16, दूनी नहीं लगेगा, 1 ही लगेगा, 8 1 8, और अगेन अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 में 8 जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ पर 2 लेकर आए तो 8 9 72। तो दिस मीन्स हमारा ये अगर हम 5 रखते हैं तो ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसी में x की वैल्यू को भी चेक करेंगे, और 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सारी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर डिजिट्स कौन सी है, 9 + 4 + 7 + 1 + x + 9 + y + 2, ओके। तो ये ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। तो चलिए देख लेते हैं, 9 9 18 19 20 7 27 27 28 28 4 32, तो 32 + x + y, ठीक है। तो अगर हम y 5 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 32 + 5 + x विच इज़ 37 + x। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें रखनी है 8। अगर हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो क्या ये नंबर 8 9 से डिविजिबल होगा। तो 8 8 7 7 14 1 15 का 5 हाथ से लगे 1 45 आ गया। तो ये 9 5 45, तो ये नंबर तो डिविजिबल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, पहले 5 वाला दूसरा भी चेक कर लेते हैं। और देखिए यहीं से समझ में आ गया है कि अगर 8 रखने पर x की वैल्यू 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ऑब्वियसली 9 से नहीं होगा, क्योंकि 9 रख देंगे तो ये आ जाएगा 46 जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर यहीं से हमको मिल गया है कि थर्ड ऑप्शन वो है जो डिविजिबल नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है ऐसा चेक करने का, कोई लॉजिक है नहीं, ऑब्वियसली हमें नॉट ढूंढना, तो नॉट मिल गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पेडागोजी का है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। चलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है पाई चार्ट पे, और पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पाई चार्ट हमने पेडागोजी वाले में डिस्कस किया है कि इस तरीके से इसके जो परसेंटेज वगैरह या फ्रैक्शंस दिए रहते हैं और साथ में डिग्रीज दी रहती है, ठीक है। टोटल डिग्री हमारी 360 डिग्री होती है। तो जिनको आता है वो अपना आंसर खुद चेक कर लीजिए। सो मैंगोज, एप्पल, ऑरेंजेस, गुआवा, पोमीग्रेनेट्स, इन सब के नंबर्स यहाँ पर दिए हैं। इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डेटा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स। तो एप्पल्स क्या है हमारे 56 हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एक सेक्टर होगा जो एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डिग्री बतानी है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इस तरह के सारे क्वेश्चन का, आप उसका रेशियो लिखेंगे और आउट ऑफ 360 आप निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने हैं 56, और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट से काउंट करेंगे तो 4 6 4 10 11 12 12 8 20 का 0, हाथ से लगे 2 4 2 6 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 21 210, ठीक है, इंटू 360, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग कट कर लेते हैं, 3 7 21 और 3 कम 3 3 दूनी 6 हो गया, और 7 8 56, तो 12 8 थे 96, ठीक है, 96 डिग्री। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 96 डिग्री। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
सो यहाँ पर है द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन them is 12 सेंटीमीटर. इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर रेशियो इन 3:2. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर. तो चलिए जिनको आता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ पर चेक करेंगे. तो चलिए देखते हैं. ट्रेपेजियम के बारे में पता होना चाहिए, इसको मैं इधर बोर्ड पर करती हूँ. सो ट्रेपेजियम के ऐसे है होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं आमने सामने की. ठीक है, तो ये जो है हमारा इसमें हमें दिया है एक 11 सेंटीमीटर है और दूसरी 25 सेंटीमीटर और साथ में इसकी डिस्टेंस. वहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैं बना रही हूँ. वहाँ तो आपको फटाफट कोशिश करना है कि 1 मिनट के अंदर कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. और डिस्टेंस बिटवीन दीज इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, ये होता है. और एरिया इसका किसके बराबर है, रेक्टेंगल के बराबर. तो रेक्टेंगल की लेंथ इनटू ब्रेथ का रेशियो अगर आपका 3:2 है तो लेंथ को आप 3x ले लीजिए और ब्रेथ को आप 2x ले लीजिए. ठीक है, और अब आपको ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू आपका 1/2 इंटू आमने सामने की जो साइड्स दी हैं पैरेलल साइड्स उनका सम होता है और इंटू हाइट होती है. ठीक है, तो 1/2 इंटू ये ऐड कर लेंगे 5 1 6 3 36 गुणे हाइट कितनी है 12, 2 6 12 और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या आने वाला है, चतुरंग कच्चे यहाँ से लगे 3 6 3 18 21 216. ठीक है, और हमारा इसका एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, बिकॉज दोनों एरियाज इक्वल हैं. तो यहाँ पर आ गया हमारा 6x² लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 216. तो x² इज इक्वल टू आ गया 216/6 विच इज 6 दूनी 12 6 3 18 18 19 20 21 इधर गया और 36. तो दिस मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6. सो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ कितना है. x अगर 6 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 3x था, तो लेंथ इज इक्वल टू 3 × 6 विच इज़ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा 2 × 6 विच इज़ 12 सेंटीमीटर. बस अब हमें फाइंड आउट कर लेना है पेरीमीटर. पेरीमीटर सभी को पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 18 + 12 विच इज़ 2 × 30 विच इज़ 60. तो 60 ऑप्शन में है और सेंटीमीटर में ही ये निकल के आ रहा है क्योंकि सारी डिजिट सेंटीमीटर में ही थी. तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री. ओके, कोई डाउट नहीं है. चलिए इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58. ए की वैल्यू गिवन है, ये हमारा अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ए इज इक्वल टू -2x² + 2x, बी इज इक्वल टू 11 - 8x + 3x², सी इज इक्वल टू 17 - 4x² एंड डी इज इक्वल टू x² - x3. तो हमको सम व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x इन दिस a + b + c - d. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं. जिसको आता है वो आप फटाफट से 1 मिनट में आंसर निकालना है. ठीक है, a हमारा क्या है यहाँ पर लिख देती हूँ a + b + c - d. इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ a. तो a हमारा क्या है -2x + 12x. ओके, b हमारा क्या है 11 - 8x + 3x². तो हम सेम जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे 3x² माइनस का 8x है, माइनस है ये -8x और प्लस का 11. ओके, सी हमारा क्या है 17 - 4x². तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं 4x² और प्लस 17. ओके, एंड द लास्ट इज डी जो कि माइनस होना है. और जब ये डी को माइनस करना है दिस मीन्स ये साइन जो है आपके इसके चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पर डी का साइन चेंज हो जाएगा. दिस मीन्स जो माइनस ये है x² तो ये हो जाएगा माइनस का x² और माइनस का x हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3. बस अब हमें यहाँ से निकालना बेसिकली क्या है x² और x का कोफिशिएंट. तो x² के कोफिशिएंट ये हो जाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे आपस में -2 -4 -1. तो 4 2 6 + 7 माइनस का 7 प्लस का 3. दिस मीन्स x² का कोफिशिएंट क्या बन गया हमारा -4x². ठीक है, और x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है 12 - 8 + 1. तो 12 + 1 13 और 13 में -8 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5. ओके, तो यहाँ पर आ गया 5x. अब हमें क्या निकालना है इन दोनों का सम निकालना है. दिस मीन्स -5 + 4 का सम विच इज 1. सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विच इज 1.
ओके तो देखिए इस क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट होगा ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज 55 डिग्री एंड क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एंगल पी क्यू आर कैन बी एन ऑब्ट्यूज स्केलियन ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, और ऑब्ट्यूज मीन्स जो आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए एक आपका पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना के देखते हैं, उसके बाद हमें बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। एंगल आर 25 पी क्यू 18, एंगल आर 65 पी क्यू ग्रेटर देन 18, एंगल आर 15 पी क्यू आर ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर, या एंगल आर इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड पी आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगेन आपके खुद की क्षमता पर है कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मैंने रैंडमली एक नाम दे दिया है, यहाँ पर हम इसको मान के चल रही हूँ, ये P है और 55 डिग्री है। ठीक है, और P और Q और R इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। यहाँ पर QR क्या है? 18 सेंटीमीटर। ओके, और नेक्स्ट क्या पूछा है? अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो दिस मीन्स ये 90 से डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो R के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? अगर R हमारा 65 डिग्री हो जाता है, ठीक है, जैसा कि सबसे पहले क्लिक करते हैं कि एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग 55 प्लस 65 कर देते हैं तो 5 5 10 का 0 यहाँ से लगे 1 6 5 11 1 12 120 अगर ये हो गया तो नेक्स्ट एंगल हमारा 60 डिग्री हो सकता है, जो कि ऑब्ट्यूज स्केलियन ट्रायंगल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट 35 के लिए देख लेते हैं। 55 35 5 5 10 का 0 यहाँ से लगे 5 3 8 1 9, तो 90। अगर इन दोनों का सम 90 हो रहा है तो दिस मीन्स ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगेन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर क्या लिखा है? स्केलियन ट्रायंगल। अगर स्केलियन ट्रायंगल होता है तो दिस मीन्स ऑल साइड्स इक्वल नहीं हो सकती उसकी। तो ये हम इससे भी देख सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर एक साइड है तो दूसरी साइड 18 नहीं होगी, क्योंकि अगर दूसरी साइड 18 हो जाएगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को डायरेक्टली भी एलिमिनेट कर सकते थे, तो हमारा आंसर बच जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करके ही देख करेंगे। आप अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स समझ में आ रही है तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जिसमें 20 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं और 10 क्वेश्चन पेडागोजी वाले हमने पहले के वीडियो में किए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।